सर्वप्रथम शिव गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। संग में बैठी हुई मैया भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाइयों बहनों का मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दीदी, हम एक शिव जी का चर्चा सुनाने जा रही हैं। इस चर्चा को पूरा सुनिएगा और इसका रहस्य जानिएगा। आधा अधूरा नहीं सुनिएगा। आधा अधूरा सुनने से महादेव जी का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। दीदी, एक राजा थे। उस राजा का 4 बहन थे। तो चारों बहन थी तो राजा रानी जो थे, 3 बहन का शादी की बहुत बड़ा घर में, और एक बहन जो थी छोटी वाली, उसका शादी बहुत गरीब घर में कर दी। तो तीनों बहन अपना ससुराल चली गई। छोटी वाली बहन भी जब अपना ससुराल गई तो देखी उसका गरीबी, तो उसको बहुत अंदर से टेंशन हुआ। लेकिन फिर अपना गुजर बसर करने लगी, किसी तरह अपना गुजर बसर करने लगी। रहते रहते कुछ दिन बीता। चारों बहन का जो है एक वो लड़का हुआ। चारों बहन का एक वो लड़का हुआ। वो तीनों बहन तो बहुत खुश थी अपना अपना घर में। लेकिन ये छोटी वाली जो बहन थी दीदी, बहुत तकलीफ में रहती थी, बहुत दुख में रहती थी। इसको लगता था कि मेरे भैया ऐसा क्यों किए, तीनों बहन का शादी बड़ा घर में किए, हमको इतना गरीब घर में क्यों कर दिए। फिर अपना भाग्य पर कोसती थी, सोचती थी कि मेरा भाग्य में ही लिखा हुआ होगा। एक दिन का बात है कि जो उनका भाई थे, जो राजा जी थे, वो घर में बहुत बड़ा शिव चर्चा रखे तो सब पूरा गांव घर में बोले, तीनों बहन को बोले। लेकिन जो भाभी थी वो बोली कि नहीं, छोटी वाली बहन को नहीं बोलिएगा। तो भाई जो था वो अपना वाइफ के डर से नहीं बोले। राजा जो थे रानी के डर से अपना छोटी वाली बहन को नहीं बोले। तीनों बहन आई, बड़ा बढ़िया से मान सम्मान सत्कार हुआ। जब छोटी वाली बहन को खबर पहुंचा कि हमारे भाई अपना गांव में बहुत बड़ा जग ठाने हैं, शिव चर्चा रखे हैं, तो उसको बहुत दुख हुआ। उसको लगा कि एक तो भैया गरीब घर में कर दिए हैं, और दूसरा में जब जग ठाने तो सब बहन को बोले, हमको क्यों नहीं बोले। लेकिन जो उसका अगल बगल में जो थे वो बहुत समझदार लोग थे। वो समझाए जाके कि बहू जाओ, मायके में जग ठनाया हुआ है, तुम्हारे भाई फर्स्ट बार जग ठाने हैं, जाओ। बोली कि हम कैसे जाएंगे, जब मेरे भैया हमको नहीं बोले तो हम कैसे जाएं। बोला, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मायके तो मायके ही होता है ना, जाओ। तो बोली कि नहीं दीदी, मेरे पास ना तो पैसा है, ना अच्छा साड़ी है, हम कैसे जाएंगे। तो बगल वाली जो थी वो बोली कि नहीं, हम पैसा देते हैं, हम एक साड़ी भी देते हैं, तुम पहन के जाओ। बोली कि ठीक है। अपना हस्बैंड, अपना सास ससुर, अपना बच्चा से बोल दी कि भैया हमको खबर भेजे थे बगल वाली से, बहुत बड़ा जग ठाने हैं, सो हम जा रहे हैं। तो बेचारी क्या की, सोची इस चर्चा में तो प्रसादी कुछ लेके जाना होगा, तो क्या की, घर में धान था, उसको जल्दी से भूंज के लावा बनाई, और वही लावा और बतासा लेकर के गई। जब वहां पहुंच रही थी, घर से थोड़ा पीछे ही थी, तब भाई का नजर पड़ गया कि मेरी छोटी बहन आ रही है। भाई तो बहुत शर्मिंदा हुआ, राजा जो थे बहुत शर्मिंदा हुए कि तीनों बहन का बोले, अपना पत्नी के चलते हम छोटी बहन को नहीं बोले। अब बहन अपना मन से आ रही है तो पता नहीं एक लोटा पानी भी मेरा वाइफ देगी कि नहीं देगी। वो दौड़ के अंदर गया, बोला कि सुनो ना, मेरी एक छोटी बहन थी, इतना गरीब थी, उसको तो तुम नहीं बोलने दी, वो आ रही है अपना मन से, उसको एक लोटा पानी जरूर देना। भौजाई बोली कि बस हो गया, आपकी बहन आ रही है, अब आएगी फिर रोएगी गाएगी, मेरा घर का लक्ष्मी सब लेके चली जाएगी, तो उसको आप बोल दीजिए रास्ता से ही घुर जाइए। तो बोला, ए भगवान, ऐसा मत करो, जब अपने से चल के आ रही है तो उसको कम से कम एक लोटा पानी दे देना, शिव चर्चा होगा उसका प्रसादी दे देना, अपना चली जाएगी, लेकिन उस तरह से रास्ता से मत भगाओ। घर तो दुश्मन भी आते हैं, उसको भी ऊंचा पीढ़ा दिया जाता है, उसको भी मान सम्मान सत्कार किया जाता है, वो तो मेरी बहन है। इतना बोल के राजा जो थे बाहर निकल गए। जब घर आई छोटी बहन,
तो उसका भाभी बोली कि ठीक है, आए हैं तो जाइए, वहाँ पानी रखा हुआ है, हाथ पैर धो लीजिए। हाथ पैर धोने के बाद जब वो निकाल के दी प्रसादी, लावा और बतासा, तो भौजाई जो थी, रानी जो थी, वो फेंक दी, थाली को पटक दी, प्रसादी सब छिड़िया गया। बोला कि यही प्रसादी हम अपना शिव गुरु को चढ़ाइए, आपका लावा और बतासा। अब महादेव जी तो सब देख रहे हैं, तो वो तो अंतर्जामी है, उनसे छुपा हुआ कुछ नहीं रहता है, वो सब देख रहे हैं। अगर वो लावा और बतासा लेके आई थी तो महादेव जी उसी से वो खुश थे, लेकिन जब ये छीड़ दी तो महादेव जी का, उसके साथ साथ महादेव जी का भी बहुत बड़ा अपमान हुआ। लेकिन बोला जाता है दीदी कि इंसान के पास जब समझ नहीं रहता है तो वो कुछ भी करता है। उसके बाद जब शिव चर्चा हुआ, शिव चर्चा होने के बाद प्रसादी मिला, इसको भी प्रसादी मिला। उसके बाद वो भौजाई बोली कि आपको प्रसादी मिल गया, अब अपना घर जाइए। ये बोली कि नहीं भाभी, अब रात हो गया है, अभी अपना घर हम नहीं जा सकते हैं, अभी जाएंगे तो मेरा भाई को अपमान होगा। मेरा सास ससुर, मेरा हस्बैंड बोलेंगे कि साहब भाभी और भाई तेरा नहीं रखा, इसीलिए तुम रात रात चली आई, इसीलिए अपना भाई को हम अपमान नहीं कर सकते हैं, हमको रात भर किसी तरह रख लो। तो नहीं, आपके लिए जगह नहीं है। बोली ठीक है, जहाँ गाय बांधती है वहां पर हमको एक बोरा दे दो, हम वहीं पे सो जाएंगे, लेकिन रात भर हमको कैसे रहने दो। भाई बोला कि अरे दे दो ना एगो साइड में बोरा, ये भी तो मेरी बहन है, अपना सो जाएगी, रात में जाए कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी अकेले। भाई भौजाई जो थी बोली कि ज्यादा कीजिएगा तो हम आपको भी घर से बाहर कर देंगे। महादेव जी सब देख रहे थे। उसके बाद भाई जो था एगो बोरा दे दिया, गाय का जो घुड़सार था उसी में जाकर बेचारी सो गई। तो बेचारी सोएगी क्या, वो तो रात में रो रो के उसको नींद नहीं आ रहा था, रो रो के बस महादेव जी को कोस रही थी कि हे महादेव जी, हम क्या गलती किए हैं, किस गलती की हमें सजा दे रहे हैं। बच्चा से लेके आज तक तो आपका सेवा जतन ही किए हैं, आपका चर्चा भजन ही किए हैं, फिर हमें क्यों इतना बड़ा सजा दे रहे हैं। रो ही रही थी। तो जब ठीक 12 बजा है, सब कोई जब सो गया तो भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ, कितनो था तो भाई था, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो क्या किया कि एक थाली में खाना निकाला और निकाल के और लेके चल गया अपना बहन के पास। बोला बहन इसको खा लो। नहीं भैया हम नहीं खाएंगे, अगर हम खाना खा लेंगे भाभी अगर देख लेगी तो आपको भी घर से बाहर निकाल देगी। तो भाई बोला कि नहीं बहन सब सोई है, तुम खाओ। तो एक और भाई बहन को खिलाया, बहन एक और भाई की खिलाया, और खिला के खूब दोनों गला लग के रोने लगी। गला रख के रोने लगी। उसके बाद थोड़ा देर के बाद भाई भी चुप हुआ, बहन भी चुप हुआ। होने के बाद फिर भाई चला आया, बहन वहीं पे रही। जब सुबह हुआ तो घर से निकलने लगी। घर से आने लगी तो भौजाई जो उसका थी, रानी जो थी, वो क्या की कि जो धान का खखरी होता है ना, धान जो फटकाता है उसका खखरी जो निकलता है, जो गाय गोरु खाता है, वो वाला खखरी एक बोरा भर दी। अब बोली कि ले जाइए। भाई बोला क्या दे रही है, तो धान दे रहे हैं, और खखरी दे दी। बहन बहुत खुशी खुशी उस खखरी को बोरा में भरा हुआ था, बोरा उठाई माथा पर और लेके चल पड़ी। अपना माथा पर लेके चल पड़ी। जाते 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 जब वो घर दरवाजा का कुछ नजदीक पहुंची तो अगल बगल के लोग जाके उसका हस्बैंड को बोले कि अरे आपका वाइफ आ रही है माथा पर बोरा लेके, क्या है भारी है, जाके ले लीजिए। वही उसका हस्बैंड गया, बोला इसमें तुम क्या ला रही है, तो मेरी भाभी हमको धान दी है। बोली अच्छा। फिर लेकर के घर में जब रखा, जब हस्बैंड उसका बोरा खोला तो देख रहा है खखरी। बोला ये धान थोड़ी है, ये तो खखरी है, तेरा भाभी तो खखरी दी है। तो नहीं नहीं धान है, यही धान खखरे से देखिए कितना धान निकलेगा, कितना चावल निकलेगा। जो उसका मायके में मिला उसी को स्वीकार कर ली लड़की। अब यहाँ आई, अब तो एक मुट्ठी निकालती थी या ढेकी में डालती थी और उसको कूटती थी। एक मुट्ठी ढेकी में डालती थी या वो एक मुट्ठी से एक बोरा चावल बन जाता था। महादेव जी का इतना शक्ति था, इतना शक्ति था, इतना वो रोई थी वहां। बोला जाता है कि जब महादेव जी अपना भक्त पर हर पल दया बरसाते हैं, हर पल दया करते हैं। महादेव जी का ही कृपा था कि वो खखरी जो था वो धान बन गया।
और एक मुट्ठी धान डालती थी ढेकी में, कूटती थी तो कूटते 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 इतना बरकत हो जाता था कि एक बोरा निकल जाता था। वैसे करते 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 पूरा रूम भर गया चावल से। कूट रही है, ना तो बोरा खाली हो रहा है धान का और ना तो घट रहा है। एक मुट्ठी डाल के कूट रही है, पूरा एक बोरा निकल जा रहा है। पूरा रूम भर गया, रूम भी भर गया चावल से, और बोरा भी नहीं खाली हुआ धान का। फिर इन लोग बेचने लगा, बेचते 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 बहुत पैसा इन लोग के पास हो गया। वही पैसा से ये लोग खूब बढ़िया घर बनाया, घर मकान अपना बनाया, खूब धन दौलत इकट्ठा किया। वही पैसा से चावल बेच बेच के सब कुछ भरपूर गया इसको। खूब धनवान बन गया महादेव जी का कृपा से, बहुत बड़ा धनवान बन गया। उसके बाद बोला जाता है कि दीदी, जब महादेव जी का दया हो तो कौन रोक सकता है। जब उनका दया बरसता है तो कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर जो थी इसका भाभी और जो भाई थे, जो राजा रानी थे, उन लोग जो है धीरे 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 करके एकदम गरीब बन गए। क्योंकि महादेव जी का अपमान की थी। ये जो प्रसादी लेके गई थी छोटी वाली बहन, वो फेंक दी, गुस्सा से थाली को पटक दी, प्रसादी सब छिड़िया गया था। महादेव जी को बहुत तकलीफ हुआ था। उसी दिन से जो है महादेव जी वहां श्राप दे दिए थे। उसी दिन से उसका धन दौलत रुपया पैसा जो भी था धीरे 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 सब नष्ट होने लगा। एकदम गरीब बन गए, राजा से भिखमंगा बन गया। उसके बाद भाई बोला कि अब हम काम करने जा रहे हैं, आज हम नहीं आएंगे। भौजाई बोली ठीक है। वही भाई जो था वो ड्यूटी गया, ड्यूटी के बहाने चला गया अपनी बहन के यहाँ। जब वहां गया तो देख रहा है कि अरे ये झोपड़ी तो बहुत बड़ा महल बना हुआ है। बोला कि ये कैसे हुआ बहन। बोला ये तो भैया भाभी का कृपा है। भैया भाभी जो धान दी थी वही धान से तो इतना बड़ा मेरा बिल्डिंग बन गया है। बोला भाभी तो तुमको धान नहीं दी थी, वो तो खखड़ी दी थी। बोला नहीं भैया, वो खखड़ी नहीं, वो धान था। वही धान से कूट कूट के आज इतना बड़ा इकट्ठा कर लिए हैं, इतना बड़ा बिल्डिंग बना लिए, इतना धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ हो गया मेरे पास। अब हमको कुछ कमी नहीं है, सब भाभी का देन है भैया। लड़का जो है रहा एक दिन, बड़ा खुश हुआ अपनी बहन को देख करके। बहन जो थी बोली कि भैया अभी नहीं जाइएगा, आप जाइएगा तो हमको बताइएगा, हम भाभी के लिए खीर पूड़ी बना के देंगे। और भाई बोला कि बहन अब हम जाएंगे। तो उसकी बहन जो थी बड़ा प्रेम से खीर और पूड़ी बना के अपना भाई को दी कि भाभी को दे दीजिएगा। बड़ा प्रेम से बहन खीर पूड़ी बनाई है, बहन के टिफिन में भर के अपना भाई को दे दी। बोली कि भैया ये आप खीर पूड़ी ले जाइए, भाभी को दे दीजिएगा। ओए भाई लेके आया खीर और पूड़ी, बोला कि लो खाओ। भाभी बोली कहाँ से लाए। तो बोली कि मेरी छोटी वाली बहन, मेरी छोटी वाली बहन दी है। तो छोटी वाली बहन के पास कहाँ से पैसा कौड़ी आया जो खीर और पूड़ी बना के भेज दी। बोली भाग्यवान, तुम जो की है उसका सजा तो तुम भुगत रही है, लेकिन बहन जो मेरा की है उसका फल उसको मिल गया। बोले क्या हुआ। तुम जो धान का खखड़ी भूसा जो दे दी थी बहन का, वही धान का खखड़ी जो था आज उसके धनवान बना दिया और तुम्हें कंगाल बना दिया। इतना जब सुनी तब हो जाए कि आंख में आंसू आ गया। बोली कि हमसे तो बहुत बड़ा गलती हो गया, हम अब क्या करें। भाई से बोला कि हमको आप ले चलिए छोटी बहन ननद की। वह भाई जो था लेके गया वहां। वहां जब गई भौजाई, जाने के बाद बहन है ननद है तो पुत्र एकदम बहुत खुश हुई, करे मेरा भाई और भाभी आए हैं। बहुत मान सम्मान सत्कार करने लगी। उसके बाद शिव चर्चा रखी, शिव चर्चा रखी, शिव चर्चा में सब बहन को बुलाई, भाई भाभी तो आल थे। उसके बाद महादेव जी से विनती करने लगी। कोई भी बहन को अगर मायके गरीब हो जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो महादेव जी से विनती करने लगी कि महादेव जी, हे शिव गुरु, जो भी मेरा भाई भौजाई से गलती हुआ है उसे आप क्षमा कर दीजिए। क्षमा करके मेरा भाई भाभी को फिर उसी तरह धनवान बना दीजिए, उसी तरह हर सुख शांति खुशियां दे दीजिए। इतना बोल के बोलने के बाद महादेव जी दया बरसाए। उस दिन से उसका भी धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ हो गया।
होने के बाद खूब आनंद खुशी से रहने लगा। अपना भाई भौजाई भी रहने लगी वहाँ, यहाँ बहन लोग भी सब खुश रहने लगी। उसके बाद गुरु गुरुदेव भी पूरा खुश हो गए, सब पे दया बरसाएं। महादेव जैसे उन लोग पर दया बरसाएं, वैसे सब शिष्य भाई बहन पर दया बरसाइएगा। दीदी अगर मेरा चर्चा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इतना बोल के मैं अपना शिव गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ।